वर्नियर कैलिपर है और आपका स्क्रू गेज है। ये देख रहे हैं? तो ये वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे मिलीमीटर से अगर कम पे मेजरमेंट करोगे ना तो वो उसको मेजरमेंट नहीं कर पाएगी, तो वो उसका लीस्ट काउंट हो गया। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना वो मिनिमम जितना मेजरमेंट कर पाएगा वही आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, हो गया। मैंने एक राउंड घुमा लिया, फिर दूसरा राउंड घुमा लिया, फिर तीसरा राउंड घुमा लिया, फिर चौथा राउंड घुमा लिया, फिर पांचवा राउंड घुमा लिया, फिर छठवां राउंड घुमा लिया। तो 6 राउंड घुमाने में ये बीच में थोड़ा गैप आ गया, देखो इसमें दिख रहा है। हम लोग ऐसे देखो, इसमें एक छोटी सी रॉड फंस रखी है, इसमें फंसा रखी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीकन सीरीज। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम लोग 3rd चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने दिनों तक आपने कोई भी लेक्चर नहीं दिया, तो बेटा ऑफलाइन बैचेस अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो अब ऑफलाइन बैचेस भी आपके ठीक ठाक से तरीके से अरेंज हो गए। अब हम लोग रेगुलर करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका हो गया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और दूसरा चैप्टर भी हो गया आपका एरर, और ये तीसरा चैप्टर है आपका, 3rd चैप्टर है आपका इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा इंस्ट्रूमेंट जो है ना, छोटे छोटे डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो पहला ये आपका मीटर स्केल, जो हम लोग बैग में रखते हैं ना लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम लोग 1 मिलीमीटर तक, मिनिमम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। और उससे भी कम मेजरमेंट करना हो ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। और उससे भी कम मेजरमेंट मतलब उससे भी कम डिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो तो हम लोग यूज करते हैं स्क्रू गेज। क्या यूज करते हैं? स्क्रू गेज। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जो भी आपके दोस्त वगैरह जुड़े नहीं है हमसे, तो उनको बोलो कि हम लोग जुड़ जाएं। तो अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अब आप सोच रहे हो सर मीटर स्केल क्यों नहीं डिस्कस करें? मीटर स्केल बेटा थोड़ा इजी है, उसका कोई खास क्वेश्चन वगैरह भी नहीं आता। वर्नियर कैलिपर है और आपका स्क्रू गेज है, ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के क्वेश्चन भी आते हैं, नीट में भी आते हैं और जेई में भी आते हैं, और अपने 11th 12th में तो रहते हैं, 11th में। और इनके प्रैक्टिकल भी हैं। प्रैक्टिकल क्या मतलब, जब भी हम लोग छोटे छोटे वायर का डायमीटर मेजरमेंट करते हैं ना, तो हमें स्क्रू गेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इस साल भी नीट में एक क्वेश्चन आया था वर्नियर कैलिपर्स का। तो इन्हीं को हम लोग दोनों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। तो एंड तक बने रहिए, समझ गए ना। हाँ, तो चलिए, तो पहला टॉपिक है अपना वर्नियर कैलिपर्स। क्या टॉपिक है अपना? वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है ना। तो ये वर्नियर कैलिपर्स का अपना फिगर है, इस टाइप का आप फिगर बना लेना। अब इसमें देखो सबके बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, फिर भी मैं जो है आपको डिस्कस करूंगा। देखो ये वाले जो पार्ट है ना, ये होते हैं आपके जॉज फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशंस। ये इनका नाम जॉज है, और ये नीचे भी इनको भी जॉज ही बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आउटर डायमीटर मेजरमेंट या आउटर डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए यूज होते हैं, और ये इनर डायमेंशंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक जो स्केल है ना, ये वाली स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल, ठीक है ना। ये होती है आपकी, ये लिखा है ना मेन स्केल, और नीचे जो छोटी सी स्केल इसके साथ अटैच्ड है, ये होती है आपकी वर्नियर स्केल। क्या होती है? वर्नियर स्केल। और ये छोटा सा स्क्रू लगा होता है, इसी की हेल्प से हम इस जॉज को क्या करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। ये आपका मूवेबल जॉब होता है, और ये फिक्स है, ठीक है ना। तो इनके जो नेमिंग है ये इसमें लिखी है, आप चाहो तो इसका फिगर बना के इसको अच्छे से इसकी नेमिंग कर लेना, ठीक है ना। अब ये हम लोग यूज क्यों करते हैं वर्नियर कैलिपर्स बेटा? तो वर्नियर कैलिपर्स यूज क्यों करते हैं? तो इट इज यूज्ड टू मेजर एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर। बेटा 0.1 मिलीमीटर बोल दो, या फिर 0.01 सेंटीमीटर बोल दो, तो यहां तक जो है हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाते हैं इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। क्लियर है क्या? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है लीस्ट काउंट। क्या पढ़ना है हम लोगों को? लीस्ट काउंट पढ़ना है। क्लियर है क्या? ओके, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट करने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, अपने पास बोल दो, या फिर 95% बोल दो। 95% जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, वो एक छोटी सी थ्योरी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना रखा है, उसी पे बेस्ड होते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये देखो बेटा, ये जो है ना एक छोटा सा कॉलम है, ठीक है ना, इसको डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन। तो यहाँ पे देखना 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बेटा ये जो ऊपर वाली जो स्केल है ना, ये मेन स्केल है। ऊपर वाली जो स्केल है ना, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और नीचे वाली जो स्केल होती है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। और मेन स्केल में कितने डिवीजन है बेटा? 9 डिवीजन है। मेन स्केल में कितने डिवीजन है? 9 डिवीजन है। क्लियर है क्या? तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया बेटा? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कितने वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना, कितने मैन स्केल के डिवीजन के इक्वलेंट होते हैं। क्लियर है क्या? तो वहीं से हम लोग ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और वहां से जो डेटा गिवन होता है उसको यूज करके क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन करनी होती है ना, वो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है क्या? तो 95% वर्नियर स्केल जो ना, वर्नियर कैलिपर जो होते हैं ना, वो आपके किस पे बेस्ड होते हैं बेटा? वो बेस्ड होते हैं आपके, ये मेरे पास भी है, देखो दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? तो ये वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अच्छा ग्रीन कलर दिख नहीं रहा आपको, है कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं थोड़ा डार्क। तो यहां देखो बेटा, ये एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम दो कॉलम 3 कॉलम हो गए, ये 4 कॉलम 5 6 7 और 8 कॉलम, और ये 9 कॉलम। और ये बेटा कितने कॉलम हो रहे हैं आपके? 10 कॉलम हो रहे हैं। कितने कॉलम हो रहे हैं? 10। तो बेटा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है किसके इक्वल है? 9 मैन स्केल डिवीजन के इक्वल है। होता क्या है बेटा कि मैन स्केल का डिवीजन थोड़ा बड़ा होता है और वर्नियर स्केल का डिवीजन थोड़ा सा छोटा होता है। क्लियर है क्या? हाँ। अब यहाँ देखो, अगर आपको ये दिख जाए कि यहाँ देखो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है और मैन स्केल के डिवीजन में थोड़ा सा गैप है, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या है? गैप है। अब यहाँ देखो, अगर हम लोग 1 मैन स्केल डिवीजन से, मतलब मैन स्केल के एक डिवीजन से वर्नियर स्केल का एक डिवीजन माइनस कर देंगे तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 95% केसेस में एक ही कॉन्सेप्ट आपको यूज हो जाता है। कौन सा वाला? कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हम लोगों को किसके इक्वल करने होंगे? 9 मैन स्केल के डिवीजन के इक्वल करने होंगे। समझ गए ना? क्या यूज करना है आपको? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल करने हैं आपको? 9 मैन स्केल डिवीजन के इक्वल करने हैं। ओके, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट। क्या बात करेंगे हम लोग? लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। क्लियर है क्या? तो बेटा लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट एक ही चीज होती है। वैसे मिनिमम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना जो मिनिमम मेजरमेंट कर पाता है, मिनिमम मेजरमेंट का मतलब जो मैन स्केल होती है ना, अपने बैग में जो रखी होती है, लाइन ड्रॉ करते हैं उससे, तो वो 1 मिलीमीटर तक आपका मेजरमेंट कर पाएगी। मिनिमम 1 मिलीमीटर से अगर कम पे मेजरमेंट करोगे ना तो वो उसको मेजरमेंट नहीं कर पाएगी, तो वो उसका लीस्ट काउंट हो गया। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो मिनिमम जितना मेजरमेंट कर पाएगा वही आपका क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मैन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा 1 मैन स्केल यानी कि मैन स्केल के कॉलम की लेंथ, यहां देखो ये रहा मैन स्केल ऊपर वाला है ना, तो एक मैन स्केल हो गया, मैन स्केल के कॉलम की लेंथ हो गई, और नीचे वाला जो है ना ये वर्नियर स्केल का कॉलम हो गया। तो मैन स्केल के कॉलम से वर्नियर स्केल के कॉलम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, वर्नियर कांस्टेंट बोल दो या लीस्ट काउंट बोल दो, तो 1 MSD माइनस 1 BSD, 1 MSD माइनस 1 BSD। क्लियर है क्या?
तो मैं एक मेन स्केल के कॉलम की लेंथ को एक वर्नियर स्केल की कॉलम की लेंथ को माइनस कर दो, तो जो अमाउंट बचेगा आपका वो आपका लीस्ट काउंट बच जाएगा। क्या बच जाएगा? लीस्ट काउंट बच जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? ओके। अब यहां देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है आपको। व्हेन देयर आर n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल coincides with n-1 डिवीजन ऑन दी मेन स्केल। ये कह रहे बेटा कि n वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है ना वो n-1 मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, n VSD इक्वल टू स्मॉल n बना लेते हैं, n VSD इक्वल टू n-1 MSD। क्लियर है क्या? ये रटना नहीं है, ये हम लोग हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रटना नहीं है, फॉर्मूला यूज नहीं करना। मोस्टली बुक्स वगैरह में फॉर्मूला गिवन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जहां थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया वहां पे फॉर्मूला आपका गड़बड़ हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं ना, वो प्रोसेस आपको लर्न करना है, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है, जितने भी वर्नियर स्केल के डिवीजन है ना वो किसके इक्वल हो, मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल कर लो। फिर यहां से देखो क्या बनेगा, देखो n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हो जाएंगे, VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा आपका n-1 अपॉन n MSD। क्लियर है क्या? ओके। अब यहां देखो, हमें चाहिए लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 MSD माइनस 1 VSD। यही लगाया ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लर्न करना बेटा, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब यहां देखो 1 VSD की जगह क्या रखोगे, 1 VSD की वैल्यू ये रखी, देखो ऊपर निकाल रखी है ना आपने, ये 1 VSD की वैल्यू रखी है, इसको उठा के यहां रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका n-1 अपॉन n, और यहाँ हो जाएगा आपका MSD। क्या हो जाएगा, MSD। क्लियर है क्या? और बोलो भाई, अब यहां से क्या कॉमन लगोगे, यहां से MSD कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस n-1 अपॉन n, और यहाँ हो जाएगा आपका MSD। क्या हो जाएगा, MSD। तो MSD कॉमन ले लिया। अब यहाँ एलसीएम वगैरह ले लो, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा n, और n का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा MSD। ठीक है ना, n कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये बचेगा 1 अपॉन n MSD। अब होता क्या कि क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, क्वेश्चन में बेटा 1 MSD की वैल्यू मेंशन होगी कि 1 MSD कितनी लेंथ का है। मतलब 1 MSD का मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन कितने लेंथ का है, उसकी लेंथ कितनी है। तो आपको अगर गिवन हो इस हिसाब से, जैसे सपोज दैट कि 1 MSD की जो लेंथ है ना वो x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही अपना क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। मतलब इतना सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना सब कुछ गिवन होगा उसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब यहाँ देखो मोस्टली केसेस में इन स्टैंडर्ड वन ईयर में क्या होता है, अभी जो सिखाया था वही है। देखो यहाँ पे, यहाँ जो मेन स्केल का एक कॉलम है ना वो 1 मिलीमीटर बोल दो या फिर 0.1 सेंटीमीटर बोल दो। क्लियर है क्या? ये मेन स्केल के एक कॉलम की लेंथ हो गई। ओके, अब यहां देखो जरा, तो वर्नियर स्केल में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या गिवन होता है, मोस्टली केसेस में बोला जाता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होते हैं, 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होते हैं। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होते हैं, 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होते हैं। अब यहां पे देखो जरा कि 1 VSD किसके इक्वल हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा 9/10 MSD के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब हमें चाहिए यहाँ पे लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 1 MSD माइनस 1 VSD के क्या लिखोगे बेटा, 9/10 MSD। अब यहाँ से MSD कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस 9/10 MSD हो जाएगा यहाँ पे, और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/10 हो जाएगा,
और यहाँ 1 MSD किसके इक्वल है बेटा? 1 MSD जो है ना आपका वो है 0.1 सेंटीमीटर। क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.1 रखोगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो बेटा ये लीस्ट काउंट हो जाएगा, ये लीस्ट काउंट हो जाएगा किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब इस साल जो नीट में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी यही बोला गया था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना वो किसके इक्वल है? 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। ओके, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए वर्नियर कैलिपर हैज इट्स मेन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइडेड इनटू 200 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि 200 MSD कितने इक्वल है? 10 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं मेन स्केल में जो 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 200 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा 1 MSD कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 MSD हो जाएगा 10/200 सेंटीमीटर। तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका क्या? 1 MSD आ गया। क्या आ गया बेटा? ये 1 MSD आ गया। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है देखो, और आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है यहाँ पे देखो 25 डिविजन्स किसके इक्वल है बेटा? 24 डिविजन्स के। मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है, वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होता है। तो यहाँ पे 25 होंगे वो वर्नियर स्केल के, इसमें गिवन भी है। 25 VSD किसके इक्वल है? 24 MSD के। क्लियर है क्या? तो यहाँ से बेटा 1 VSD कितना हो जाएगा? 1 VSD हो जाएगा 24/25 MSD। क्लियर है क्या? अब हमें चाहिए बेटा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा आपका? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखो 1 MSD में से क्या माइनस करते हैं हम लोग? 1 BSD। 1 MSD में से क्या माइनस करेंगे? 1 BSD माइनस करेंगे तो आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। और VSD के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 1 BSD के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 1 BSD के प्लेस पे पुट करेंगे 24/25 MSD। अब बेटा MSD कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 - 24/25 MSD। अब यहाँ देखो सॉल्व एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 1/25 आ जाएगा। और यहाँ देखो MSD के प्लेस पे क्या पुट करोगे? ये रखा 1 MSD हो जाएगा आपका 0.05 सेंटीमीटर। 5 से कट करो 0.01 बचेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.01/5। तो ये आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। तो बेटा ये लीस्ट काउंट हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट में कुछ नहीं करना। लीस्ट काउंट फाइंड करते टाइम क्या करना आपको? देखो मेन स्केल का एक डिवीजन कितनी लेंथ का है ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, और कितने वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है वो कितने मेन स्केल के डिवीजन के इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ से 1 BSD निकाल लेंगे। और ये फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का 1 MSD - 1 BSD। तो 1 BSD की जगह वैल्यू पुट करके MSD कॉमन निकाल देंगे, फिर MSD की वैल्यू रख देंगे जो भी हो क्वेश्चन में मेंशन, और सॉल्व कर देंगे तो ये आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। बेटा मेन स्केल का एक डिवीजन जो है ना वो कितना करेगा? 1 मिलीमीटर का। तो 1 MSD हो जाएगा तुम्हारा कितना? 1 मिलीमीटर बोल दो। अब यहाँ देखो 1 मिलीमीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना क्योंकि ऑप्शन अपने मिलीमीटर में ही गिवन है, तो इसको ये एक बार छोड़ दो। अब आगे जो है ना कितने वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है ना, कितने वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है वो अपने कितने मेन स्केल के डिवीजन से इक्विवेलेंट हो रहे हैं। यहाँ देखो 20 जो है ना किसके इक्वल हो रहे हैं? 16 के इक्वल हो रहे हैं। तो 20 BSD 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो यहाँ से बेटा 1 BSD कितना हो जाएगा? तो 16/20 MSD हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कट मार लो इसको 4 से, तो 1 BSD कितना हो जाएगा बेटा आपका? 4/5 MSD हो जाएगा। अब हमें चाहिए बेटा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 MSD
MSD माइनस 1 BSD, ये क्लियर है क्या? तो 1 MSD हो गया, माइनस में से BSD को माइनस करना है, और 1 BSD की वैल्यू ये रखी, 1 BSD की वैल्यू ये रखी है, क्लियर है क्या? अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो 1 MSD माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे 4/5 MSD। तो MSD कॉमन निकाल दो बेटा, MSD क्या कर दो, कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/5 और यहाँ पे MSD, क्लियर है क्या? तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/5 बचेगा, और MSD की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर, डिवाइड करोगे तो 0.2 मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा 0.2 मिलीमीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन ए वर्नियर कैलिपर्स 1 मैन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। देखो आगे वही जो अभी मैंने सिखाया था तुम्हें कि जो 1 मैन स्केल डिवीजन है ना वो कितने सेंटीमीटर का है, x सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, x सेंटीमीटर का है। फिर आगे कह रहे हैं n डिवीजंस, n डिवीजंस किसके इक्वल है बेटा, n माइनस 1 MSD के इक्वल है। ये तो मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर ही आएगा, अभी दिखाया था आपको, आप चाहो तो पलट के देख सकते हो। ये आया था x/n, तो वही क्वेश्चन बना के लिख दिया मैंने यहाँ पे, x/n इसका आंसर आ जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वही सेम टू सेम छाप देना। अरे बोलो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहे हैं देखो, 10 स्मॉलेस्ट डिविजन्स of the vernier scale are equal to 9 smallest division on the main scale। बेटा इसमें कह रहे हैं 10 BSD किसके इक्वल है 9 MSD के, 10 BSD किसके इक्वल है 9 MSD के। क्लियर है क्या? अब यहां से 1 BSD किसके इक्वल होगा 9/10 MSD के। अब हमें चाहिए क्या, आगे कह रहे हैं इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन दी मेन स्केल इज 1/2 मिलीमीटर। तो बेटा मेन स्केल का जो डिवीजन है वो 1/2 मिलीमीटर है, ठीक है, बाद में यूज कर लेंगे इसको। देन द वर्नियर कांस्टेंट इज, वर्नियर कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्नियर कांस्टेंट का मतलब आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD, और आपने BSD की वैल्यू निकाल रखी है ऊपर। तो BSD के प्लेस पे क्या पुट करोगे 9/10 MSD। अब बेटा MSD कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस 9/10 MSD। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/10 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 1 MSD कितना गिवन है, 1 MSD गिवन है आपका 1/2 मिलीमीटर। तो 1/2 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया 0.5 मिलीमीटर। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे 0.5 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा, नहीं दिख रहा, ऊपर लगाते हैं 1/10 इंटू 0.05 मिलीमीटर। तो आपका ये लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। अरे बोलोगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड्स विद 19। यहाँ देखो 20 किसके इक्वल है, हमने कहा था रटना नहीं है, हर क्वेश्चन में प्रोसेस ही करेंगे, जो प्रोसेस गिवन है वही फॉलो करेंगे, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ देखो 20 BSD किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 MSD के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से 1 BSD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/20 MSD। अब यही छोड़ दो इसको। अब हमें चाहिए लीस्ट काउंट, नहीं लीस्ट काउंट तो गिवन है। इसके बाद मैन स्केल डिवीजन पूछा है इसमें, लीस्ट काउंट बेटा गिवन है इसमें, लीस्ट काउंट गिवन है आपका 0.1 मिलीमीटर। आपसे पूछ रहे हैं 1 MSD कितना होगा, जो हम लोग यूज करते थे ना वो पूछ रहे हैं इस बार क्वेश्चन में। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करो, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD
माइनस 1 VSD। तो VSD के प्लेस पे क्या पुट करोगे 1 MSD माइनस 19/20 MSD। MSD बेटा कॉमन ले लो, MSD क्या करो कॉमन ले लो, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 19/20 MSD। तो लीस्ट काउंट के लिए क्या लिखोगे 0.1 मिलीमीटर। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/20 आ जाएगा MSD। तो 20 के अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 1 MSD कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा हो जाएगा 2 मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो भाई, देख पा रहे हो क्या? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। क्या हो जाएगा थर्ड। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम हो तो, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑन दी मैन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी कि कह रहे हैं 10 MSD किसके डिवाइडेड में, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब या फिर ऐसे कह लो कि 1 सेंटीमीटर में कितने MSD के पार्ट हैं 10, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 MSD है। मैन स्केल डिवीजन 10 कॉलम है, तो 1 MSD कितना हो जाएगा 1 MSD हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब आपसे कह रहे हैं आगे 20 डिवीजन्स। कितने डिवीजन्स 20 किसके कोइंसाइड कर रहे हैं 8 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये लिखेंगे बेटा 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आ रहे हैं 8 मैन स्केल डिवीजन के इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है क्या? तो यहां से 1 BSD कितना हो जाएगा 1 BSD हो जाएगा आपका 8/20 MSD। कट करना जो कट कर सकते हो आप। तो 1 BSD कितना आ जाएगा बोलो भाई, कितना आ जाएगा ये 4 से कट कर लो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये हो जाएगा आपका, हमें चाहिए लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 MSD माइनस 1 BSD। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? ओके वैल्यू लगा दो यहाँ पे 1 MSD माइनस 2/5 MSD। MSD कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2/5 MSD। अच्छा MSD कितना है आपका 0.1 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा 3/5 और ये 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका कितना, कट करोगे इसको, ये 0.3/5 0.06 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा लीस्ट काउंट। क्या आ जाएगा ये लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं nth डिविजन्स ऑफ मैन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। अब यहाँ देखो n+1 जो है ना वर्नियर स्केल के डिवीजन किसके इक्वल होंगे n मैन स्केल डिवीजन के। तो फिर 1 BSD किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा n/n+1 MSD। अब तुम्हें चाहिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालना है ना। हाँ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या सिखाया था अभी 1 MSD माइनस 1 BSD। अरे बोलो भाई। अब वैल्यू लगा दो यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस है बेटा, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्सेप्ट बाहर निकलेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट कोई सिखाया, जितने में वर्नियर स्केल के डिवीजन है ना किसी न किसी कितने भी मैन स्केल के डिवीजन के इक्वल होंगे ना तो उनको इक्वल कर लो। क्लियर है क्या? तो यहाँ से लीस्ट काउंट कितना निकलेगा आपका 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मैन स्केल डिवीजन। ये वर्नियर स्केल की वैल्यू रख दी यहाँ पे, वर्नियर स्केल की वैल्यू यहाँ रख दी, समझिए ना। ये 1 BSD है और ये 1 BSD है, 1 BSD ये रख देते हैं। यहाँ से MSD कॉमन ले लो तो ये 1/
1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 और यहाँ पे क्या MSD, क्या लगेगा यहाँ पे MSD। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम आ जाएगा आपका, तो लीस्ट काउंट कितना बचेगा आपका, लीस्ट काउंट बचेगा आपका n प्लस 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 और इनटू में क्या MSD। n कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन एन प्लस 1 MSD। क्लियर है क्या? ठीक है, अब MSD के प्लेस पे क्या पुट करोगे, बोलो भाई, MSD के प्लेस पे क्या पुट करोगे, MSD गिवन होगा कहीं ना कहीं, गिवन इसमें कह रहे हैं 1 मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n यूनिट्स, यानी कि बेटा यहाँ पे लिख दो साइड में सिंस 1 MSD जो है ना आपका n यूनिट्स है, तो यहाँ n रख देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा n अपॉन n प्लस 1। तो बेटा ये हो जाएगा आपका लीस्ट काउंट, ठीक है, हो जाएगा लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी कह रहे 1 सेंटीमीटर ऑन दी मैन स्केल, अच्छा ये तुम कर लोगे यार, है ऐसा करते हैं, इसको होमवर्क डालते हैं, करके दिखाना, इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। क्लियर है क्या? ये भी कर लोगे यार, सेम टू सेम सही है, होमवर्क नहीं आए तो कमेंट करना, अगले वीडियो में बता देंगे तुम्हें, ठीक है। चलो अब ये देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स को रीड कैसे करते हैं बेटा, वर्नियर कैलिपर्स को क्या करते हैं, रीड कैसे करते हैं, वो चीज समझो आप। ओके, हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को बेटा रीड कैसे करोगे, रीड का मतलब होता है कि उसको यूज कैसे करोगे, ठीक है ना। तो पहले तो ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है रीडिंग का, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो फॉर्मूला ये होता है बेटा MSR, MSR का मतलब होता है मैन स्केल रीडिंग, MSR का मतलब क्या होता है, मैन स्केल रीडिंग, प्लस दूसरा होता है VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग, और इनटू में लीस्ट काउंट, और माइनस में जीरो एरर। जीरो एरर अगर हो तो ही यूज करना है, अगर क्वेश्चन में जीरो एरर के बारे में कोई चीज नहीं बोली गई है तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब जीरो एरर नहीं होगा तो इतना पोर्शन आपका हट जाएगा फॉर्मूले में से, तो आपका केवल इतना ही रह जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, तो ये फॉर्मूला लिख लेना। तो अपने पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया लीस्ट काउंट का, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है क्या? और दूसरा फॉर्मूला क्या है, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना, ये रीडिंग का फॉर्मूला है। रीडिंग का मतलब कोई डायमीटर पूछा जाए, कोई लेंथ पूछी जाए, कुछ भी XYZ जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए वो कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे। क्लियर है क्या? बोलो भाई। चलो अब यहाँ देखो तरीका सिखाते हैं आपको वर्नियर स्केल को रीड कैसे करना है। तो यहाँ देखो दिख रहा है क्या ये, कि थोड़ा और जूम करें, यहां देखो, आई थिंक हाँ दिख तो रहा है यार। चलो तो अब यहां देखना, वर्नियर स्केल का जीरो चेक करते हैं हम लोग पहले। ये रहा सर वर्नियर स्केल का जीरो, ठीक है। तो बेटा वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले मैन स्केल के कितने कॉलम या कितने डिवीजन ओपन हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले मैन स्केल के कितने कॉलम आ रहे हैं, यहां से यहां तक आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है। तो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मैन स्केल के कितने कॉलम ओपन हो रहे हैं, वही होती है बेटा मैन स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे?
तो वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, इससे जस्ट पहले मेन स्केल के जितने भी डिवीजन ओपन हो जाएंगे ना, वो आपके एमएसआर होगी। एमएसआर मतलब मेन स्केल रीडिंग। तो इसमें लिखा हुआ है ये 27 डिवीजन यहाँ से ओपन आ रहे हैं, तो ये 27 मिलीमीटर होएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगी आपकी मेन स्केल रीडिंग। क्या हो जाएगी, ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो 27 मिलीमीटर क्या हो जाएगी बेटा, ये मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी। ठीक है ना, तो रीडिंग समझ गया ना। मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं बेटा, मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं, समझ पाए क्या? वर्नियर स्केल की पहली लाइन या वर्नियर स्केल का 0, उससे जस्ट पहले मेन स्केल जितनी ओपन हो जाती है ना, वही मेन स्केल की रीडिंग होती है। तो यहाँ पे 27 कॉलम जो है ना मेन स्केल के ओपन है, तो 27 मिलीमीटर जो है ना, ये मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी। क्लियर है क्या? अब इसके बाद जो फॉर्मूला है ना अपना, उसके हिसाब से देखो मेन स्केल की रीडिंग पता चल गई ना। अब उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग पता करेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग कैसे पता करेंगे, कर ली तुमने। कैसे? वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, उससे जस्ट पहले मेन स्केल जितना ओपन हो जाएगा, वही क्या होगा बेटा, वही हो जाएगी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो वर्नियर स्केल की रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर पड़े ना, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो इसमें जो लाइन आ रही है बेटा, वर्नियर स्केल की जो लाइंस हैं, इनमें कौन सी लाइन ऐसी है जो ऊपर के किसी न किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है? तो आप इसमें देख सकते हो 0.75 वाली जो लाइन है ना, वो एग्जैक्ट ऊपर वाली लाइन के सामने है। देखो कौन सी वाली, ये वाली जो लाइन है ना, वो एग्जैक्ट ऊपर वाली लाइन के किसी न किसी से कोइंसाइड कर रही है। तो ये वाली जो बेटा होगी 0.75, ये किसकी रीडिंग हो जाएगी? ये रीडिंग हो जाएगी आपकी वर्नियर स्केल की। किसकी हो जाएगी? वर्नियर स्केल की। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। तो अब यहां देखो, ऐड कर, अब इसमें देखना, यहां ये जो रीडिंग है ना, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग नहीं है। वर्नियर स्केल की रीडिंग है 7.5 मिलीमीटर। ठीक है ना? हाँ, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको यहां से यहां तक की लेंथ बतानी हो कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको बता दें। तो फॉर्मूला होता है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ना। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, 27 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 7.5, और लीस्ट काउंट कितना, 0.1 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27.75 मिलीमीटर, ये आंसर आ जाएगा आपका। बताओ कोई दिक्कत हो? बात समझ गए ना? तो ऐसे इसको ओपन करना है, इसको ऐसे ओपन करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट में ये बेटा वर्नियर स्केल का 0 है, और वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले मेन स्केल के कितने कॉलम ओपन है बेटा, 2 कॉलम ओपन है। कितने कॉलम ओपन है, 2 कॉलम ओपन है। तो बेटा मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 2 मिलीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, 2 मिलीमीटर। हमने क्या बताया था, एमएसआर। एमएसआर का मतलब क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं, तो वर्नियर स्केल की पहली लाइन बोल दो, या वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन है, उससे जस्ट पहले मेन स्केल जितना ओपन हो जाता है ना, वही मेन स्केल की रीडिंग आती है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी, यहाँ पे 2 कॉलम ओपन हो रहे हैं। कितने कॉलम ओपन हो रहे हैं बेटा, 2 कॉलम ओपन हो रहे हैं, तो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 2 मिलीमीटर। अच्छा, नीचे वाली जो लाइनें है ना, नीचे वाली लाइनें उसकी होती है वर्नियर स्केल की। तो बेटा वर्नियर स्केल की कोई ना कोई लाइन मेन स्केल की किसी न किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही होगी।
तो वो कोइंसाइड कौन सी लाइन कर रही है बेटा, ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, समझ गए ना। तो यहां हो जाएगा आपका 6.8 मिलीमीटर, ठीक है ना। 6.8 मिलीमीटर जो है ना आपका क्या है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। अब जैसे हमें लेंथ बतानी होगी कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था अभी हम आपको, MSR प्लस BSR इंटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2 मिलीमीटर प्लस 6.8 और लीस्ट काउंट 0.1। अगर आप लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में लोगे तो 0.01 सेंटीमीटर होगा और मिलीमीटर में लोगे तो 0.1 मिलीमीटर होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर प्लस 0.68 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2.68 मिलीमीटर। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है ना वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लोग या वर्नियर कैलिपर्स को रीड करते हैं, समझ गए ना। इसमें दो चीजें चाहिए होती हैं हमें, एक तो मैन स्केल रीडिंग चाहिए होती है और एक वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए होती है। तो मैन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं बेटा, वर्नियर स्केल का जीरो, उससे जस्ट पहले मैन स्केल जितना ओपन हो जाता है ना, वही मैन स्केल रीडिंग होती है। और वर्नियर स्केल की जितनी भी लाइन है उनमें कोई ना कोई एक लाइन ऐसी होगी जो मैन स्केल की किसी न किसी लाइन से कोइंसाइड कर रही होगी, तो वो जो लाइन होगी, वही जो सी लाइन होगी, वही आपका वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी। क्लियर है क्या। चलो अब जैसे मान लो ये है, इसको थोड़ा देखो जरा, इसको कैसे रीड करेंगे। अब ये देखो, ये रहा वर्नियर स्केल का जीरो, देखा, ये रहा वर्नियर स्केल का जीरो। वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले कितने कॉलम ओपन हो रहे हैं बेटा, 22 ओपन हो रहे हैं। तो 22 मिलीमीटर ये हो जाएगी बेटा मैन स्केल रीडिंग। ये क्या हो जाएगी, मैन स्केल रीडिंग हो जाएगी। क्लियर है क्या। अब इसमें कौन सा कॉलम जो है ना ओपन हो रहा है, ये 6 कॉलम जो है ना कोइंसाइड कर रहा है बेटा। वर्नियर स्केल में हमने बताया था कोई ना कोई लाइन होगी, वो मैन स्केल के किसी न किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही होगी। तो यहाँ पे जो है ना 6 लाइन कोइंसाइड कर रही है ना, तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी और लीस्ट काउंट आपका होगा आपका 0.1। तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या निकालोगे, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो वैल्यू लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा 22 मिलीमीटर प्लस 6 इंटू 0.1 मिलीमीटर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.6 आ जाएगा और ऐड करोगे तो 22.6 मिलीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। क्लियर है क्या। अरे बोलो भाई। तो इस हिसाब से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फिगर वाले हैं। अब जैसे थ्योरी वाले कोई क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो कैसे, इसमें कह रहे थे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मैन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर। तो बेटा मैन स्केल यानी कि 1 MSD कितना दे रखा है, 1 MSD दे रखा है 1 मिलीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में है, आंसर किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है बेटा, 9 मैन स्केल डिवीजन के इक्वल है। क्लियर है क्या। अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे 10 BSD किसके इक्वल होंगे, 9 MSD के। तो 1 BSD किसके इक्वल हो जाएगा, 9/10 MSD के। तो यहां से लीस्ट काउंट क्या निकलेगा बेटा, बताओ लीस्ट काउंट क्या निकलेगा। लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका 1 MSD माइनस 1 BSD। क्लियर है क्या। हाँ अब यहाँ पे देखो वैल्यू लगा दो यहाँ पे। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बेटा, 1 MSD माइनस 9/10 MSD। बेटा MSD कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस 9/10। तो MSD और MSD की वैल्यू गिवन है पीछे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/10 आ जाएगा और ये 0.1, तो ये 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लीस्ट काउंट आ गया। अब हमें रीडिंग चाहिए, तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो पीछे से थोड़ा और क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे ये कह रहे हैं
कि द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 2.0 2.1। अभी देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लो। देखो जैसे ये जीरो है ना, जीरो तो किसके बीच में है ये 22 और 23 वाले कॉलम के बीच में है। 22 और 23 वाले कॉलम के बीच में है ना जीरो, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई 22 आ गई। तो आप इसमें बता दो कि जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना वो 2.0 और 2.1 के बीच में है। तो बेटा मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी इसमें MSR कितना आ जाएगा, MSR आ जाएगा 2.0 सेंटीमीटर, सॉरी 2.0 सेंटीमीटर ये लिखा है, ठीक है ना। अब आपको निकालना है क्या, रीडिंग निकालनी। तो रीडिंग कैसे निकालोगे, एरर वगैरह का तो कोई यूज है नहीं, इसमें दे ही नहीं रखा एरर। MSR प्लस BSR इंटू लीस्ट काउंट, तो MSR कितना हो जाएगा आपका 2.0। अच्छा BSR और दिया होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, यहां देखो ये रहा, फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद ए स्केल डिवीजन। मतलब कि फिफ्थ डिवीजन जो है ना वर्नियर स्केल का फिफ्थ डिवीजन किसी न किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो VSR कितनी हो जाएगी आपकी 5 और लीस्ट काउंट कितना निकाल लिया तुमने 0.01। एक बार फिर से समझो बेटा, जो वर्नियर स्केल का जीरो है, क्वेश्चन में ये बोला है आपसे कि उसका जो जीरो है वो 2.0 2.1 के बीच में है, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी 2.0 आ जाएगी। और फिफ्थ डिवीजन कह रहे पांचवा डिवीजन जो है ना कोइंसाइड कर रहा है, तो जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होता है ना वही वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी 5 और ये लीस्ट काउंट हम लोगों ने निकाल रखा है ऊपर। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2.0 प्लस यहाँ हो जाएगा 0.05 और ऐड कर दोगे तो 2.05 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर पहले सही है। अब बताओ, प्रोसेस वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्रोसेस वही चल रहा है जो चल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एकदम इजी है, देखना कैसे कि यहां पे जो वर्नियर स्केल का जीरो है ना वो 0.00 और 7.05 के बीच में है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी बेटा, मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी आपकी 7.00, ठीक है ना। और लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए बेटा ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो 50 डिवीजन है किसके इक्वल हो रहे हैं 49 डिवीजन के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। और 23rd डिवीजन कोइंसाइड कर रखा है, क्लियर। और इसमें जो है ना वन मैन स्केल डिवीजन कुछ दे रखा है क्या, हाँ यहां से पता चलेगा बेटा, यहां से इन दोनों के डेटा से पता चल जाएगा। 1 MSD जो बनेगा वो 0.05 बनेगा, एक MSD के कॉलम की, एक कॉलम ये दूसरा कॉलम ये, मतलब बीच में कहीं एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये, तो इनके बीच का गैप कितना है बेटा 0.05। तो इनके बीच का जो गैप है वही एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ होगी। तो हम इसी की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे लीस्ट काउंट। क्या निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट। तो यहां पे देखो जरा आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है आपका 50 VSD किसके इक्वल है बेटा 49 MSD के। तो यहां से 1 BSD कितना हो जाएगा, 1 BSD हो जाएगा 49/50 MSD। क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई क्लियर है क्या, ठीक है। अब यहां देखो, तो यहां से लीस्ट काउंट कितना बनेगा, लीस्ट काउंट बनेगा आपका 1 MSD माइनस 1 BSD, ओके। तो यहां से आ जाएगा आपका 1 MSD माइनस 49/50 MSD। तो 1 माइनस 49/50 MSD कितना बनेगा 1/50। अच्छा MSD कितना बेटा 0.05, ठीक है ना, 5 से कट मारो तो 0.01 और यहाँ पे आ जाएगा 10 और डिवाइड करोगे तो 0.0
0.01 सेंटीमीटर। बेटा ये इसका लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है ना। अच्छा रीडिंग निकालनी हो ना, अब जैसे रीडिंग निकालनी हो या कैलकुलेशन जो भी वो पूछ रहे हैं ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, MSR प्लस VSR और इनटू लीस्ट काउंट। तो MSR कितना है बेटा 7.00, अच्छा VSR कितना है 23 डिवीजन जो है ना कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। और लीस्ट काउंट कितना है 0.001, मल्टीप्लाई करोगे तो 7.00 प्लस 0.023, इसमें ऐड कर दोगे तो 7.023 सेंटीमीटर है। कोई ऑप्शन में चेक कर लेते हैं बेटा, देखो जरा, ये रहा थर्ड डिवीजन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई, चलो आगे। हाँ, जीरो एरर आ गया भाई, जीरो एरर। हमने अभी तक क्या बोला था कि क्वेश्चन में अगर जीरो एरर मेंशन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर जीरो एरर मेंशन है तो आपको जीरो एरर यूज करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर आप ऐसा समझो कि जब भी वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो आप उसमें आमने सामने नहीं होते, कोइंसाइड नहीं करते ना, तो वहां पे कोई ना कोई एरर आएगा, उसी को हम लोग जीरो एरर बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको। ये टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक निगेटिव जीरो एरर होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है समझो, देखो यहाँ तो क्या है नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। नो जीरो एरर क्यों है, तो आप इसको देख सकते हो, देखा यहां पे देखो वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो बेटा ये रहा, और ये रहा मेन स्केल का जीरो। तो बेटा दोनों जीरो आमने सामने, दोनों जीरो क्या है आमने सामने है ना, तो दैट इज वाई देयर इज नो जीरो एरर। यहां पे कोई एरर नहीं है, यहां पे कोई जीरो एरर नहीं है। क्लियर है क्या। इसके बाद ये आ गया आपका पॉजिटिव जीरो एरर। देखो पॉजिटिव जीरो एरर किसको बोलते हैं, यहां देखो मेन स्केल का जीरो बेटा आगे है और वर्नियर स्केल का जीरो पीछे है। तो अगर मेन स्केल का जीरो आगे निकल जाए ना तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव जीरो एरर। अब यहां देखो पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का बेटा ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो बेटा यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिवीजन फाइंड करने हैं। देखो ये रखा, ये देखो थर्ड डिवीजन जो है ना कोइंसाइड कर रहा है बेटा, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, तो ये कह रहे हैं ना नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग, तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, थर्ड। और लीस्ट काउंट इन जनरल, लीस्ट काउंट इसका हम लोग ले रहे हैं 0.01 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.03 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 0.03 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। अब पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या हो गया, जब भी आप इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से कोई लेंथ कोई डायमीटर मेजरमेंट करोगे ना तो उसमें इतना अमाउंट बढ़ के आएगा आंसर में। तो जो आंसर में इतना अमाउंट बढ़ के आएगा ना तो उसी आंसर में से हम लोग इतना अमाउंट जो है ना माइनस कर देंगे तो अपना आंसर सही माना जाएगा। जीरो एरर का मतलब क्या हो गया कि ये जो जीरो है ना, वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हो, आमने सामने ना हो, तो ये वर्नियर स्केल में कोई ना कोई एरर आ जाएगा। और ये चीज कब चेक करनी है, ये चीज तब चेक करनी है जब यहाँ देखो ये देख रहे हो ये वर्नियर स्केल है, दिख रहा है, तो इसके बीच में यहाँ इसके बीच में ये लिखा है ना, ये दिख रहा है आपको, इसके बीच में कुछ ना हो, इसको एकदम चिपका लो, इसको एकदम चिपका लो, एकदम चिपका लिया। अब चिपकाने के बाद वर्नियर स्केल की पहली लाइन और मेन स्केल की पहली लाइन आमने सामने होनी चाहिए। अगर आमने सामने है तो कोई एरर नहीं है, और अगर आमने सामने नहीं है तो उसमें एरर है। अब एरर भी कितने टाइप का होता है बेटा, टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक निगेटिव जीरो एरर होता है। पॉजिटिव जीरो एरर कब मानोगे, जब मेन स्केल का जीरो आगे निकल जाए तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग। वर्नियर स्केल पे वो डिवीजन हम लोग चेक करते हैं जो ऊपर वाली मेन स्केल से किसी न किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हो, और इनटू में लीस्ट काउंट, इनटू में क्या, लीस्ट काउंट। क्लियर है क्या, तो ये आ जाता है इस हिसाब से। फिर आगे बात कर रहे हैं हम लोग निगेटिव जीरो एरर। तो निगेटिव जीरो एरर कब बनेगा बेटा, तो मेन स्केल का जो जीरो है, दिख रहा है क्या, मेन स्केल का जीरो जो है ना वो पीछे रह गया वर्नियर स्केल के जीरो से,
तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये आपका नेगेटिव जीरो एरर आ गया। अच्छा नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। अच्छा वर्नियर स्केल में यहाँ पे कितने नंबर है बेटा, 10। वर्नियर स्केल में यहाँ पे कितने डिवीजन है बेटा, वर्नियर स्केल में यहाँ पे कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन तो वो 10 है, माइनस कौन से डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा कौन से डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं बताओ भाई, ये 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है आपका। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेटा, 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो फिर यहाँ पे 8 लगा देंगे और इनटू लीस्ट काउंट 0.01। अच्छा 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा, तो ये 2 क्या बच जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आ गया आपका नेगेटिव जीरो एरर आ गया। क्या आ गया, ये नेगेटिव जीरो एरर आ गया। नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने होते हैं 10, और 10 में से जितने कोइंसाइड कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे और उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएंगे आपके क्या, लीस्ट नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई ओके। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये इसी का कौन वो दे रखा है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे देखो रीडिंग निकालनी हो, पहले तो इसकी मैन स्केल रीडिंग बताओ। इसकी बेटा मैन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, तो बेटा जीरो से पहले कितना ओपन हो रहा है, ये जीरो से पहले जो है ना देखो 3 तो ये हो रहे हैं, 3 सेंटीमीटर तो यही हो गया, और 3 कॉलम ये हो रहे हैं, तो मैन स्केल की रीडिंग आ जाएगी 3.3 सेंटीमीटर। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ये, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी 4, ठीक है ना। अच्छा लीस्ट काउंट हम लोगों ने पता ही है पहले से ही, लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.01, ठीक है ना। अब जीरो एरर दे रखा है इसमें, देखो अगर हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर की बात करेंगे ना, तो कैसे इन्होंने निकाल रखा है कि ये जीरो आगे है मैन स्केल का, तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर आ गया, तो इसमें कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेटा, 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगी आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग जो हो गई आपकी, मतलब कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है 4th, और लीस्ट काउंट हो गया 0.04। अब जैसे इस वाले केस में अभी ये मत जाना अभी, ठीक है ना, इस पे मत जाना अभी। अब इस वाले केस में अगर हम लोग रीडिंग निकालें, क्या निकालें रीडिंग, तो फॉर्मूला होता है MSR प्लस BSR इनटू लीस्ट काउंट और माइनस जीरो एरर, ठीक है। MSR कितना बेटा ऊपर यह लिख देते 3.3 प्लस BSR कितना 4, लीस्ट काउंट 0.01 और माइनस जीरो एरर कितना बेटा 0.04, ठीक है ना। अच्छा कितना बचेगा बेटा यहाँ पे बच जाएगा आपका 3.3 प्लस 0.04 माइनस 0.04। अभी ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3.04 माइनस 04, तो ये बच जाएगा आपका कितना 3.30 सेंटीमीटर। मतलब ये बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से ये पॉजिटिव जीरो एरर माइनस किया है इन्होंने, और यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर किया है माइनस में, समझिए ना। नेगेटिव जीरो एरर करोगे ना, तो यहाँ पे बेटा माइनस करोगे जब एरर को, ये फॉर्मूला है जीरो, यहाँ पे माइनस जीरो एरर करोगे, और निगेटिव जीरो एरर बेटा निगेटिव में ली जाती है, तो यहाँ पे जब माइनस में 0.04 रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना ही अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा, अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ये हो सकता कम समझ में आ रहा हो, तुम्हें क्वेश्चन कराते हैं। चलो ये भी छोड़ो, ये लो, ये क्वेश्चन कराते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आई थिंक अरे ये इसी साल का है मेरे ख्याल से, ये आपका नीट 25 का है, ठीक है। देखो अब ये देखो यहाँ पे हम लोग लिस्ट काउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वही पुराना डेटा आ रहा है, 10 डिवीजन 9 डिवीजन
और 0.1 सेंटीमीटर। तो इन दिस केस बेटा जो लीस्ट काउंट आता है आपका वो 0.01 सेंटीमीटर आता है। क्लियर है क्या? अब ये देखो मेन स्केल रीडिंग क्या है, ये देखो कह रहे हैं मेन स्केल रीडिंग ये है 5 सेंटीमीटर, ये बेटा मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है ना। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है बेटा 8 है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 8 है। अब यहां देखो ये कह रहे हैं कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर व्हेन जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड। ये कह रहे हैं कि जो वर्नियर कैलिपर्स की जो जॉज है ना ये क्लोज हैं, ये क्लोज हैं, आपस में चिपके हुए हैं। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना किधर खिसक रखा है आपका 0.1 सेंटीमीटर पे खिसक रखा है। इसका मतलब वर्नियर स्केल का अगर जीरो पीछे है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। कितनी जीरो एरर है बेटा पॉजिटिव। तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, रीडिंग का फॉर्मूला हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट और माइनस जीरो एरर। अब यहां ध्यान देना मेन स्केल रीडिंग बेटा क्वेश्चन में मेंशन है 5, वो लिखा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। 5 वर्नियर स्केल की 8 है, लीस्ट काउंट आपका 0.01 है और एरर जो है ना आपका 0.01 है। तो ये मल्टीप्लाई करो 5.0.08 माइनस 0.01, इसमें ऐड करोगे तो 5.08 माइनस 0.01। अब इसको माइनस कर दो बेटा, क्या कर दो इसको, रुक जाना, रुको 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 रुको, 0.1 है, 0.01 नहीं है, 0.01 नहीं है, 0.1 है, 0.1। अब इसको माइनस कर दो यहाँ पे, तो 0.1 माइनस करोगे तो कैसे करोगे, तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, तो 4.98 सेंटीमीटर। ये इस साल का क्वेश्चन है, ये छोटा सा 25 का, देख लो, रुक जाओ ना, ये ठीक है, बोलो भाई। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज में ये देखो बेटा, स्क्रू गेज का ये आपका फिगर है, इसके इसमें बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये इतना जो पार्ट है ना इसको एनिवल बोलते हैं और इस वाले पार्ट को स्पिंडल बोलते हैं, और ये है आपका यू फ्रेम, और ये इतना पार्ट है ये स्लीव है। अच्छा, स्लीव के ऊपर बेटा जो बना है ये मेन स्केल है, ये जो स्केल इसमें जो नंबरिंग की है ये मेन स्केल है, और ये जो सर्कुलर है ये आपकी सर्कुलर स्केल है। इतने इतने पार्ट को थिम्बल बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को रिचेट बोलते हैं। ये बॉडी पार्ट्स हैं इसके, क्या है ये बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या है देखो, हम आपको बता दें, ये दिख रही है बेटा नंबरिंग, ये नंबरिंग अगर आपको नहीं दिख रही हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लें। क्लियर है क्या? अब ये देखो, यहां जो गिवन है इसमें ये जो नंबरिंग है ये बेटा मेन स्केल है, और ये सर्कल गोल गोल घूमने वाला जो है ना थिम्बल, ये घूमता है, ये सर्कुलर स्केल है। ये क्या है? सर्कुलर स्केल है। क्लियर है क्या? तो अब यहाँ इसमें कुछ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आपको पढ़ना होता है पिच। क्या पढ़ना होता है? पिच। ठीक है ना? तो पिच क्या है समझो, पिच क्या है। तो हम इसमें शायद मेरे पास ये रखा है, तो हम आपको दिखा दें, ये रखो, दिख रहा है? ये बेटा स्क्रू गेज है। क्लियर है क्या? अभी देखो एक ये रोटेट करा रहा हूं मैं, ये रोटेट हो रहा है, ये ऐसे दिखेगा नहीं आपको, बहुत छोटी छोटी रीडिंग्स पड़ी है इसमें। तो जो सर्कुलर स्केल है ना, ये बेटा इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि ये 50 डिवीजन वाला है, कि ये 100 डिवीजन वाला है, कि ये 200 डिवीजन वाला है। अपने पास जो है ना इसमें सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन है बेटा? 100 डिवीजन है। ठीक है ना? हाँ। तो अब यहाँ पे होता क्या समझो, ये देखो बीच में जो गैप है, बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, हाँ,
तो ये गैप ना हो, इसको चिपका लो एकदम, घुमा घुमा के इसको यहाँ फिट कर दो, चिपका लो, ठीक है ना। उसके बाद इसका सर्कुलर स्केल का एक राउंड लगाओ, सर्कुलर स्केल का एक राउंड घुमाओ। तो एक राउंड घुमाने में मेन स्केल का जितना पार्ट ओपन हो जाए, मेन स्केल का जितना पार्ट ओपन हो जाए वही आपकी पिच होती है बेटा, वही क्या होती है, पिच होती है, समझ गए ना। या फिर एक तरीका और है, देखो एक तरीका ये है, जैसे सपोज दैट ये आपका स्क्रू गेज हो गया, मैंने एक राउंड घुमा लिया, फिर दूसरा राउंड घुमा लिया, फिर तीसरा राउंड घुमा लिया, फिर चौथा राउंड घुमा लिया, फिर पांचवा राउंड घुमा लिया, फिर छठवां राउंड घुमा लिया। तो 6 राउंड घुमाने में ये बीच में थोड़ा गैप आ गया, देखो इसमें दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है, इसमें यहाँ आप दिख रहा होगा, ये देखो बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है इसमें, ये गैप आ गया बीच में। तो ये जो गैप है ना, इसकी डिस्टेंस मेजरमेंट कर लो और उस डिस्टेंस में 6 का डिवाइड करो। आपने 6 राउंड घुमाए थे ना, तो उस डिस्टेंस में 6 का डिवाइड करोगे तो जो अमाउंट बच जाएगा आपका, वो आपकी पिच होगी। क्या होगी, पिच होगी, ठीक है ना। तो पिच जो है ना क्या है, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रिवॉल्यूशन। स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल ये लिखा बेटा, ये है ये। तो स्पिंडल बेटा एक रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस मूव कर जाता है घुमाने में, वही जो है ना पिच होती है। और पिच का ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला है पिच का आपका, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन। तो मैंने जितने नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन किए, मतलब घुमाए हैं, जितना सर्कुलर स्केल को जितने रोटेशंस घुमाए हैं, अगर 5 घुमाए हो तो 5 का डिवाइड कर दो, 6 घुमाए तो 6 का डिवाइड कर दो, और 7 घुमाए तो 7 का डिवाइड कर दो। और ऊपर क्या है, डिस्टेंस है, तो 7 रोटेशन घुमाने में जितना डिस्टेंस गैप आ गया उसमें स्पिंडल में, और क्या था बीच में, ये पीछे एनविल में, या बीच में देखो, बीच में जितना गैप है, ये इतनी डिस्टेंस मेजरमेंट करके तुमने सर्कुलर स्केल को जितनी बार घुमाया है उतने का डिवाइड कर देंगे तो आपको पिच मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, आपको पिच मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग पिच का। तो इसमें कह रहे हैं कि 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन दे दिया आपने इसको, 4 रिवॉल्यूशन दे रहे हैं ऑफ द कैप, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द पिच स्केल इज 2 मिलीमीटर। बेटा डिस्टेंस कितनी मूव कर गया, ये 2 मिलीमीटर मूव कर गया। तो आपको पिच फाइंड करनी है, तो पिच का फॉर्मूला है, कितनी डिस्टेंस मूव कर गया ये, 2 मिलीमीटर, और कितने रिवॉल्यूशन में बेटा, 4 रिवॉल्यूशन गिवन है ना। ये 4 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, जो स्पिंडल है ना वो 2 मिलीमीटर। तो 4 का डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा ये पिच हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पिच हो जाएगी। अब पिच की जरूरत क्या है, तो बेटा इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें पिच की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें पिच की भी रिक्वायरमेंट होती है। चलो अब ये देखो लीस्ट काउंट इसका क्या है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे बेटा जितने डिवीजन हैं उन डिविजन्स का हम लोग पिच पे डिवाइड कर देते हैं, पिच में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पिच आपकी 0.05 आई और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है ना, तो 100 का डिवाइड कर दो, 50 है तो 50 का डिवाइड कर दो, 200 है तो 200 का डिवाइड कर दो। जनरली द लीस्ट काउंट इज जनरली 0.001 सेंटीमीटर। जो स्क्रू गेज होता है ना बेटा, नॉर्मली उसका जो अपने पास जो स्क्रू गेज है उसका भी लीस्ट काउंट इतना ही है, ठीक है ना, मोस्टली। और अगर कुछ चेंज होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्लियर है क्या, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आगे चल के। तो इसको हटा दें क्या, ओके नोट कर लो इसको। फिर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन आया ये देखो जरा, तो इसमें क्या करें, दी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल इज 100। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने 100 हैं, एंड ऑफ full rotations given to screw is 8 and distance moved by the screw is 4 millimeter। कितना 4 millimeter। then what will be least count of the screw gauge। तो पहले बेटा इसकी पिच निकाल दो, क्या निकाल दो, पिच। तो पिच कैसे निकालोगे, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर गया स्क्रू बेटा 4 मिलीमीटर, कितने रिवॉल्यूशन में 8 से, तो कट मारोगे तो ये 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। तो बेटा ये आपका पिच आ गया। अब लीस्ट काउंट निकालनी है ना, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने बेटा 100, तो 100 का डिवाइड करोगे तो 0.005 सेंटीमीटर, सॉरी
मिलीमीटर। तो बेटा ये आपकी लीस्ट काउंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ। अब बेटा इसमें लीस्ट काउंट तुमने दे दिया है, तो लीस्ट काउंट आपका आ गया 0.01 मिलीमीटर। आगे कह रहे हैं देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। तो बेटा इसमें टोटल डिवीजन कितने, 50 ही हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, तो आपसे पिच पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पिच। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो बेटा लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, पिच कितनी है पता नहीं, और नंबर ऑफ डिवीजन बेटा 50 है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पिच आ जाएगी आपकी कितनी, 0.05 नहीं 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर ये आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू रीड स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को कैसे रीड करते हैं बेटा, तो इसका रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, वही फॉर्मूला है। अच्छा मेन स्केल रीडिंग को कभी कभी इसमें लीनियर स्केल रीडिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर स्केल रीडिंग। और इसमें भी कहानी वही है, अगर 0 एरर नहीं है तो छोड़ो, और अगर है तो ठीक है, और नहीं तो फिर इतना ही हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या? अच्छा मेन स्केल कैसे रीड करोगे यहाँ पे, तो मेन स्केल रीड करने का तरीका वही है कि इसको रोटेट कराते कराते हम लोग कुछ डिस्टेंस मूव कर जाएंगे, तो रोटेशन करने के बाद मेन स्केल जितना ओपन हो जाएगा वही मेन स्केल की रीडिंग होगी। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे, देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ देखो सर्कुलर स्केल पे ये है, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन आ रहे हैं और ये मेन स्केल ओपन हो रहा है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे मेन स्केल कितना ओपन हो रहा है बेटा, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम और ये 7 कॉलम, ठीक, और एक आधा और हो गया, ये 7.5 कॉलम ओपन हो गए, 7.5 कॉलम क्या हो गए, ओपन हो गए। तो MSR कितना हो जाएगा आपका 7.5। अब ये स्केल आपकी मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। बस जो भी गिवन होगा उसमें कोई इशू नहीं, गिवन होता है, ठीक है ना, कि इसका एक कॉलम 1 मिलीमीटर का है कि 1 सेंटीमीटर का है कि 0.1 सेंटीमीटर का है, जो भी है, ठीक है ना। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे बेटा, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है तो सर्कल घूमता है, तो इसको घुमाते 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 यहाँ जितना ओपन हो जाए, यहाँ जितना ओपन हो जाए ये उतना ही मेन स्केल रीडिंग है। अच्छा सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे, तो बेटा ये होती है रेफरेंस लाइन, ये आपकी रेफरेंस लाइन है ना, तो रेफरेंस लाइन के जस्ट सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन आ रही है, तो देखो ये 20 है, 21 22 23 24, तो 24 वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, ऊपर वाली लाइन ये 25 है, 25 से पहले जो लाइन होगी 24 होगी, तो 24 वाली जो लाइन है ना ये मेन स्केल, ये रेफरेंस लाइन के सामने है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा, ये 24 हो जाएगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी 24। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, रीडिंग वाला, रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, वैल्यू लगा देंगे आंसर आ जाएगा, जो भी हो मिलीमीटर, अभी ऐसी ओरली हम बता दे रहे हैं, तो अभी मिलीमीटर सेंटीमीटर यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7.5 और ये हो जाएगा 0.024, अब इसमें ऐड कर दोगे तो आपका 7.524 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर हो तो मीटर, ये तो लीस्ट काउंट तो वैसे हमने सेंटीमीटर में लिखा है, तो मिलीमीटर तो मिलीमीटर हम ऐसे लिख देंगे फिलहाल सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इस हिसाब से जो है ना आपका स्क्रू गेज काम करता है। अब इसके बाद
अब ये देखो कुछ क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे देखो, इसमें एक छोटी सी रॉड फंस रखी है, इसमें फंसा रखी है बीच में, हाँ। तो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि भाई क्या है इसकी जो डायमीटर थिकनेस में जो भी है वो पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ देखो जरा कि जो सर्कुलर स्केल है ना, तो सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले कितना ओपन है, यहाँ एक कॉलम ओपन है, दिख रहा होगा आपको, सिर्फ एक ही कॉलम ओपन है, और वो एक कॉलम आपका 1 मिलीमीटर का है। कितने मिलीमीटर का है? 1 मिलीमीटर का। तो जो एक कॉलम है बेटा, यही आपकी MSR होगी, मेन इसकी रीडिंग आपकी हो जाएगी 1 मिलीमीटर। क्लियर है क्या? अच्छा, अब ये देखो 85 वाली जो लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन के कोइंसाइड कर रही है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा? सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 85, और जो भी लीस्ट काउंट वगैरह हो मल्टीप्लाई करके खत्म करो उसको सिस्टम, ठीक है ना। और मिलीमीटर में है, जैसे मान लो कि आपको इसकी थिकनेस चाहिए, ये चाहिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 1 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल रीडिंग 85, और इसको लीस्ट काउंट लेते हैं 0.01 मिलीमीटर में लेते हैं, तो ये 1.85 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, अगर आपको इसको टोटल बता रही कि इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसमें बीच में फंसा रखा है वो। अब बताओ, इस टाइप से स्क्रू गेज बेटा रीड किया जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा से भी समझा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो एक ये देखो जरा, तो वो यहाँ कह रहे हैं मिलीमीटर स्केल है, ये मिलीमीटर में लिखा है बड़ा बड़ा। अब यहाँ देखो जरा बेटा, तो कितने कॉलम ओपन हो रहे हैं यहाँ पे कितने कॉलम ओपन हो रहे हैं बताओ? 1 2 3 4, तो बेटा 4 मिलीमीटर ये मैन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। किसकी रीडिंग हो जाएगी? मैन स्केल की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये 40 हैं, 41 42 43 44 45 46 47, तो बेटा कौन सा कॉलम यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है? 47। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा? सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 47। और मेजरमेंट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, जो भी गिवन हो आज लगा के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक, कर पाएंगे सर। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं कितना। अच्छा, अभी तो एरर वगैरह भी है, वो थोड़ा और रह गया, चैप्टर है थोड़ा और रह गया, बस खत्म होने वाला है। ये क्वेश्चन देखो जरा, इसमें कह रहे हैं द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज, ये देखो बेटा पिच है, एंड देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल, 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे इन मेजरिंग दी थिकनेस ऑफ ए मेटल प्लेट की थिकनेस आप मेजरमेंट कर रहे हो। देयर आर 5 डिवीजन्स ऑन दी पिच स्केल एंड 34th डिवीजन्स कोइंसाइडिंग विद दी रेफरेंस लाइन, कैलकुलेट दी थिकनेस ऑफ दी मेटल प्लेट। एरर नहीं है अभी इसमें, एरर नहीं है इसमें अभी बेटा। यहाँ पे लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स, तो इसको 5 से कट मारोगे तो 0.1 आ जाएगा, और ये 10, तो ये 0.01 मिलीमीटर बेटा, ये लीस्ट काउंट आ गया। अच्छा, अभी देखो 5 डिवीजन्स, मैन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? मैन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा? 5 डिवीजन ओपन हो रहे हैं। कितने डिवीजन ओपन हो रहे हैं? 5 डिवीजन। और पिच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब क्या होता है? एक डिवीजन की लेंथ। पिच का मतलब क्या होता है? एक डिवीजन की लेंथ। तो यहाँ पे पिच का मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने का? लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट रुको ना, ठीक है। अब ये देखो नंबर ऑफ डिवीजन गिवन है बेटा, ये 5। मैन इसके रीडिंग तो लेंथ होती है कि कितनी लेंथ ओपन हो रही है, तो पिच का मतलब होता है एक कॉलम की लेंथ, और कितने कॉलम ओपन हो रहे हैं? 5।
तो 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो बेटा ये मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। अच्छा सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितने कॉलम कोइंसाइड कर रहे हैं बेटा? 34th का मतलब 34। ओके, तो अब यहाँ देखो थिकनेस क्या हो जाएगी आपकी? थिकनेस हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2.5 मिलीमीटर। और 34 इंटू लीस्ट काउंट कितना आपका? 0.01, तो ये हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर प्लस 0.34 मिलीमीटर, इसमें ऐड कर दोगे तो 2.84 मिलीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, आप चेक कर लो आंसर सही है क्या? सही है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से करेंगे बेटा। फिर से समझो, यहाँ पे इन्होंने एक चाल चल दी, देखो आपको परेशान करने के लिए इन्होंने 5 डिविजन्स दिए हैं। मैन स्केल के कितने डिवीजन ओपन हो रहे हैं? 5 डिवीजन ओपन हो रहे हैं, तो वो मैन स्केल रीडिंग नहीं है। तो मैन स्केल रीडिंग बनाने के लिए 5 डिवीजन में एक डिवीजन की लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, और एक डिवीजन की जो लेंथ होती है वही पिच होती है, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। कर पाओगे क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 10 रोटेशंस ऑफ द कैप ऑफ ए स्क्रू गेज इज इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमीटर। बेटा 10 रोटेशन से कितना आप मूव कर गए, तो पिच कितनी हो जाएगी? पिच हो जाएगी बेटा 5 मिलीमीटर मूव कर गए, किसमें? 10 डिवीजन में, तो 0.5 मिलीमीटर, ये तो पिच हो गई, ठीक है ना? और टोटल डिवीजन कितने बेटा? 100। टोटल डिवीजन कितने? 100। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ टोटल डिवीजन्स, तो 0.005 मिलीमीटर। तो बेटा ये लीस्ट काउंट आ जाएगा। आगे कह रहे हैं फाइंड दी लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट तो ये आ गया। आगे कह रहे हैं ए रीडिंग टेकन फॉर दी डायमीटर ऑफ ए वायर विद द स्क्रू गेज shows 4 complete rotations and 35 divisions on the circular scale. Find the diameter of the wire. देखो 4 complete रोटेशंस बोल रहे हैं, ये 4 रोटेशंस बोल रहे हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग वही वाली बात आ गई, इससे पहले वाली 4 रोटेशन दे रहे हैं ना, और पिच कितनी दे रहे हैं? 0.5 मिलीमीटर। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2.0 मिलीमीटर, ये मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी। अब जैसे डायमीटर निकालना हो आपको, डायमीटर निकालना हो तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 2.0 मिलीमीटर प्लस मेन स्केल सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा? 35 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, और लीस्ट काउंट कितना? 0.005। ये होमवर्क में कर लेना, कैलकुलेट कर लोगे? बोलो भाई, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग किसकी? जीरो एरर की। ये भी करे दे रहे, चलो यहां देखो बेटा, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 0। वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल कितनी है? 52। और आगे कह रहे हैं 1 मिलीमीटर जो है ना ऑन दी मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू दी डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। ये तो द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा आपका? तो 1 मिलीमीटर अपॉन 100, तो ये 0.01 मिलीमीटर, ठीक है? आंसर सेंटीमीटर में है, तो 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर पूछ रहे हैं ना, तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका? तो डायमीटर हो जाएगा आपका कितना? मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा? 0। सर्कुलर स्केल 52 इंटू लीस्ट काउंट 0.00, तो ये हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। ये नीट का क्वेश्चन है ये बेटा, नीट में कभी न कभी आया है, बहुत इजी आते हैं, लगता है बच्चों को कि क्या दे दिया, ठीक है ना? चलो जीरो एरर। अब यहाँ देखो जीरो एरर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वही वाली कहानी फिर से यहाँ पे भी है। ये देखो दोनों जीरो आमने सामने है, दोनों जीरो आमने सामने है ना, तो कोई जीरो एरर नहीं, इसको बोलते हैं नो जीरो एरर, ठीक है ना? अब यहाँ देखो मेन स्केल का 0 ऊपर है और सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है, ठीक है ना? बिलो दी रेफरेंस लाइन है ना, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे इसको बेटा? पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर
यहाँ देखो सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर निकल गया अब दी रेफरेंस लाइन, तो इसको बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? निगेटिव जीरो एरर। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव जीरो एरर। क्लियर है क्या? अब इसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे पॉजिटिव जीरो एरर की बात करें तो पॉजिटिव जीरो एरर में देखना मैन स्केल का जीरो ऊपर है, सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, यहाँ पे कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं? 5। कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं? 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.001, तो 0.005 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जीरो एरर आ जाएगा और जब भी जरूरत पड़ने पे इसको क्वेश्चन में से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है क्या? अब इसके बाद निगेटिव जीरो एरर, तो ये निगेटिव जीरो एरर आ गया। निगेटिव जीरो एरर में देखो कि सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है, तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, जैसे इसमें 50 है, जैसे ये 40 है और 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 50 डिवीजन वाला है ये इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट कितने डिवीजन वाला है? 50 डिवीजन वाला है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ लिखे दे रहे इस वाले केस में 50 माइनस कौन सा साइड कर रहा है यहाँ पे? कौन साइडिंग डिवीजन ये है 41 42 43 44 45 46 47 48 48 बेटा कौन साइड कर रहा है। और लीस्ट काउंट आपका हो जाएगा 0.001। तो कितना बचेगा बेटा बताओ जरा? ये 2 बचेगा और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.002 सेंटीमीटर। तो बेटा ये नेगेटिव जीरो एरर आ गया। नेगेटिव जीरो एरर में हमेशा नेगेटिव साथ लेके चलते हैं, नेगेटिव हमेशा साथ लेके चलते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? बोलो भाई। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब ध्यान देना इसको अच्छे से रीड करते हैं पहले। ये कह रहे 2 फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू इज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। तो बेटा 2 टर्न रोटेट कर रहे हैं तब हम कितना मूव कर रहे हैं? 1 मिलीमीटर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पिच कितनी हो जाएगी बेटा? पिच का फॉर्मूला क्या होता है? कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 1 मिलीमीटर। कितने टर्न्स में? 2 टर्न्स में, 2 फुल टर्न्स में। तो ये 0.5 मिलीमीटर ये पिच हो गया बेटा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल में बेटा? 50। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल में? 50। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? तो इसका बेटा लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका, पिच हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन 50 हो जाएंगे। तो 0.1/10 5 से कट मार दो तो ये 0.01 मिलीमीटर। ये बेटा लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट तक पहुंच गए यहाँ पे। फिर आगे कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट द डायमीटर ऑफ ए थिन वायर ए स्टूडेंट नोट्स द मैन स्केल रीडिंग इज 3 मिलीमीटर। अरे भाई बाबू ने मैन स्केल रीडिंग कितना है बेटा? 3 मिलीमीटर है, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन लाइन विद द मैन स्केल इज 35। द डायमीटर, इसमें भी बेटा एरर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा आपका, मैन स्केल रीडिंग कितनी है आपकी? 3 मिलीमीटर और 35 डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं। लीस्ट काउंट कितना आपका? 0.01 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 मिलीमीटर प्लस 0.35 मिलीमीटर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3.35 मिलीमीटर। क्लियर है क्या? तो बेटा ये डायमीटर आ गया। क्या आ गया? ये डायमीटर आ गया। क्लियर है क्या? बोलो भाई। इसका कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन और देख लो, 3.35 है कहीं? हैं? 3.35 है ही नहीं। कोई एरर वेरर तो नहीं दिया? देखो जरा। हमें लगा ऑप्शन जो है गड़बड़ हो गई क्या?
ऑप्शन शायद बेटा इसमें गड़बड़ हो गए, ठीक है ना, तो देख लेना। वैसे 3.35 ही आ रहा अपना, तो सही है, मतलब प्रोसेस यही है, ऑप्शन की पीछे मत जाओ, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। इसमें तो जीरो एरर भी दे रखा, इसमें देखो लीस्ट काउंट डायरेक्ट दे रखा है बेटा, ये लीस्ट काउंट हो गया, और मेन स्केल रीडिंग भी डायरेक्ट दे रखी है। नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद डिवीजंस 50 हो गए, तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी। इट इज द स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर, और ये 0.02 सेंटीमीटर है। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर, थिक वायर। तो कुछ नहीं करना बेटा, सब कुछ दिया है, देखो कैसे डायमीटर पूछ रहे हैं ना, तो डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैन स्केल की रीडिंग कितनी है 2 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल की 50, और लीस्ट काउंट 0.001 माइनस जीरो एरर कितना 0.002। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये एक मिनट ना, वो सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो बेटा, तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर माइनस 0.002 सेंटीमीटर, ये इसमें ऐड कर लो, तो 0.25 सेंटीमीटर माइनस 0.002 सेंटीमीटर, माइनस कर दो बेटा इसको, तो 0.250 और 0.002 माइनस करोगे तो ये 8 हो जाएगा, या 4 और 248, ये हो जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा आंसर 0.248 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखना बताओ क्या है इसमें, सीधा सीधा वैल्यू दे रखा है, सीधा सीधा कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला वही है जो हमने तुम्हें लिखा रखा है। अरे बोलोगे, तो चलते हैं फिर आज के लास्ट क्वेश्चन में, और ये रहेगा आपके लिए HW। क्या रहेगा, ये रहेगा आपका HW रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुआ होगा वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का। आज मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाया है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो कमेंट करना, अगले लेक्चर में थोड़ा स्लो कर देंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स का मतलब कि हम लोग वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होती है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन। ओके, तो ये रहेगा आपका होमवर्क में, ये करके दिखाना। तो जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं आज, उन सबके आंसर्स कमेंट में आ जाने चाहिए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।